अपना फ़ायदा उठाते हैं। मुझे एक चीज़ तो ये पता है कि लोग अगर अपना फ़ायदा उठाने के लिए दूसरों का नुकसान करेंगे, मैं लाजमी आपको लिख कर दे सकता हूँ उसका उस वक्त तो फ़ायदा हो सकता है, पर आगे जाकर समझो कि जो ड्रोन का काम है ये विस्तार करेगा। देखो सर, ड्रोन का काम आजकल बड़े जल्दीबाजी करनी पड़ेगी। देखो सर, कहाँ से पॉजिटिव हो सकता है? पॉजिटिव वहाँ से हो सकता है जो भी वोडाफोन आइडिया के कस्टमर हैं उनको 5G मिल जाए। निगेटिव कंपनी में क्यों लगाया जिसके पास अभी अपना 5G भी नहीं है और वो धन की किल्लत से जूझ रही है। कुछ निगेटिव चीज़ आए, पहले उसकी चीज़ों को समझो कि अगर वार है तो वैसे तो बाहर है, वार है तो बाहर है, और बुक करेंगे अपने पोर्टफोलियो को बेचकर ऐसे बैठ जाएंगे, उससे कुछ नहीं मिलने का आपको। मैं आपको बता दूं ये हर बार होगा इस तरीके की स्थितियां। इजराइल का युद्ध, आपका पोर्टफोलियो लाल, मार्केट इतनी गिर जाएगी। क्या कभी आपने मेरे चैनल से ऐसा कुछ देखने को मिला? नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी की। काफ़ी दिनों से एक सब्सक्राइबर कह रहे थे कि सर एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी है, काफ़ी ऊपर हमने उनका शेयर लिया है और वो काफ़ी नीचे की तरफ अब वो शेयर मिल रहा है ना। तो उस कंपनी का नाम है आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी। के ऊपर आज हम वीडियो बनाएंगे जो ड्रोन बनाने वाली एक कंपनी है। और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने आज लास्ट दिन था इसका, आपको पता ही है कि ये IPO ला रहा है और उस IPO के माध्यम से जो पैसे जुटा रहा है उसके बारे में वैसे कल वीडियो बना दी थी। थोड़ा सा फिर लोग पूछ रहे हैं सर अब थोड़ा सा क्या इसके अंदर दिशा है, तो उस बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो सर इन सब की बात करने से पहले थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि वैसे मैंने अपने डीप सर्च 6 में एक वीडियो बना दी है जिसके अंदर मैंने समझाया कि अभी जो लाजमी हफ्ते से काफ़ी लोग आपके लिए वीडियो बना रहे थे, ईरान इजराइल का युद्ध, आपका पोर्टफोलियो लाल, मार्केट इतनी गिर जाएगी। क्या कभी आपने मेरे चैनल से ऐसा कुछ देखने को मिला? आपको क्या कहा था? मैंने कहा था कि अपने पोर्टफोलियो को संभालना है और अच्छे शेयरों पर दिमाग लगाना है, और हमारा व्यू जो है इलेक्शन का है उस पर दिमाग लगाना है, क्योंकि दुनिया हमारे भारत की तरफ देख रही है। भाई ये व्यू होते हैं जो हमें डेवलप करते हैं, वो व्यू नहीं होते कि हमने किसी की वीडियो देख ली और वो मार्केट ही गिरा जा रहा है जी। वो मार्केट घेर के हमें इतना परेशान कर देगा कि हमारा जो प्रॉफिट आ रहा था हम उसे भी ले लेंगे थोड़ा बहुत, जहाँ लॉस आ रहा उसे बुक करेंगे, अपने पोर्टफोलियो को बेचकर ऐसे बैठ जाएंगे, उससे कुछ नहीं मिलने का आपको। मैं आपको बता दूं ये हर बार होगा इस तरीके की स्थितियां मार्केट में हर बार होती जाएंगी। इसलिए जब भी कुछ निगेटिव चीज़ आए, पहले उसकी चीज़ों को समझो कि अगर वार है तो वैसे तो बाहर है, वार है तो बाहर है, और अगर ज़्यादा वार है तो उससे कुछ दिनों के लिए प्रॉब्लम पूरे मार्केट में होती है, चाहे वो यहाँ की हो चाहे बाहर की हो। शेयरों में प्रॉब्लम आएगी, पर अधिकतर आपने देखा होगा ये चीज़ें टेम्परेरी होती हैं, स्थायी होती हैं। सब कुछ सही हो जाएगा तो फिर शेयर भाग रहे। एक होता है शेयरों में कुछ प्रॉब्लम आ गई, शेयरों के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि भाई उसका समझना मुश्किल है, मैनेजमेंट खराब हो गया, ये हो गया, ईडी के ये सब चीज़ हो गई, वहाँ पर समझना पड़ता है। तो दो दिशा में मार्केट को समझो ना, एक टेम्परेरी होती है और एक स्थायी होती है। उस चीज़ को आपको समझना है, तब आप आगे बढ़ोगे भैया। नहीं तो हर बार प्रॉब्लम में आते जाओगे, वीडियो देखते जाओगे लोगों की, और लोग कुछ ना कुछ निगेटिव न्यूज़ आएगी। वो निगेटिव न्यूज़ बताने के तरीके होते हैं कि कहाँ पर किस तरीके से किसको क्या क्या संभाला जा सकता है। देखो सर, आइडिया ने अपना IPO लाया और 18,000 करोड़ रुपए का वो धन जुटाने की चीज़ें कर रहा है। अभी तक तो जो एंकर निवेशक हैं जिन्होंने 5400 करोड़ रुपए अपने निवेश किए हैं, जिसके अंदर GQG पार्टनर सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल जी भी हैं जो इंडिया के हैं, उन्होंने 500 करोड़। इस तरीके से करीब 60 ऐसे एंकर निवेशक हैं जिन्होंने आइडिया पर निवेश किया। सबसे पहले तो स्थितियाँ ये समझो कि उन्होंने अपना इतना पैसा ऐसी निगेटिव कंपनी में क्यों लगाया जिसके पास अभी अपना 5G भी नहीं है और वो धन की किल्लत से जूझ रही है। सबसे पहले एक मकसद समझो कि GQG पार्टनर अगर बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश कर सकते हैं तो उनको छोटी कंपनी में निवेश करने की स्थिति क्या दिखी, यानी कि उनका मकसद आगे जाकर ग्रीन है।
यहाँ से एक स्थितियाँ इस तरीके से मिलती है कि जब इतने बड़े बड़े निवेशक कुछ चीज़ें करते हैं तो वो बाहर के लिए करते हैं, समझिए कि भाई बाहर का मतलब दूर तक के लिए करते हैं। जब वो दूर के लिए कर रहे हैं तो आसपास की तेजी और गिरावट में हमें उनको नहीं उलझना है, पर हमें उलझना पड़ता है। ये मैंने आपको कल ही बता दिया था भैया, अगर IPO सफल भी हुआ तो तब भी आपको टेंशन बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, बल्कि होल्ड करने वाली स्थितियों में आना चाहिए, क्योंकि अभी भी कंपनी के पास 2,30,000 करोड़ का कर्जा है। बड़ी बात है ना। तो कंपनी जितना पैसा ला रही है, कल भी मैंने आपको समझाया, उससे कंपनी जितनी भी इसकी चीज़ें हैं जैसे कर्जे वाली, उसके लिए नहीं कर रही है। वो किसके लिए कर रही है? 4G का विस्तार और 5G का रोल आउट और डॉट को जो इनको स्पेक्ट्रम की चीज़ें करनी है। तो ये तो पॉजिटिव संकेत हो गए, क्योंकि यहाँ से वोडाफोन आइडिया अपने को संभालेगा। आज ये चीज़ें सारी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि IPO आज से मतलब समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर धैर्यता चलेगी और वो लंबे समय तक ले चलेगी। जितना भी ये पैसा ला रहे हैं वो मुमकिन तो है नहीं, सबको पता है, क्योंकि अनिल सिंह जी ने कहा कि भाई 1 साल बाद क्या इनको QIP की भी जरूरत पड़ सकती है ना। दूसरा 25,000 करोड़ रुपए जुटाएंगे, वो कर्ज के माध्यम से जुटाएंगे, तो वहां पर भी कर्जा लिया जाएगा कंपनी में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कंपनी अपना 5G जल्दी से जल्दी लॉन्च कर दे, क्योंकि IPO अगर सफल हुआ, रात तक पूरा पता लग जाएगा, तो फिर इसको अपना 5G रोल आउट करने में जल्दीबाजी करनी पड़ेगी। देखो सर, कहाँ से पॉजिटिव हो सकता है? पॉजिटिव वहाँ से हो सकता है जो भी वोडाफोन आइडिया के कस्टमर हैं उनको 5G मिल जाए, और एक तरीके से और भी हो सकता है कि अगर 5G इन्होंने अच्छे दामों पे अच्छी स्पीड के साथ लाए तो भाई आजमाने में क्या जा रहा है। जो जियो और एयरटेल का सिम यूज करते हैं और उनको पता है कि भाई कभी कभी प्रॉब्लम सी आ जाती है, 5G हो चाहे 4G हो, एक बार उनके मन में उछलेगा कि भाई चलो एक बार सिम ही ले लेते हैं वोडाफोन आइडिया के, क्योंकि ये बहुत दिनों बाद लाया, क्या पता, क्योंकि वोडाफोन आइडिया पहले स्पीड में बहुत तेज हुआ करता था सर, मैं आपको बता दूं। तो अगर ये 5G लाया तो भाई क्या पता ये बहुत अच्छी स्पीड दे दे, वो एक इसका ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। दूसरा, आज मैं एक जगह गया था, मैंने आपको ये पहले भी बताया था, मैंने पहले BSNL के लिए बताया था, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ वोडाफोन आइडिया के लिए। वोडाफोन आइडिया अपने सिम बेचने के लिए गिफ्ट रख रखे हैं उसने बड़े बड़े से, तो वो भी चीज़ें मुझे देखने को मिल गई है। तो मुझे यहाँ जो एंकर निवेशक आ रहे हैं सर, मुझे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। देखो सर, अगर पब्लिक ही पब्लिक बढ़ती जाती तो वो मेरे लिए एक निगेटिव हो जाता, और बीच में अगर ये एंकर निवेशक ना आते तो और ज़्यादा निगेटिव हो जाता। पर यहाँ एंकर निवेशकों ने जो 5400 करोड़ रुपए के आवेदन किए हैं, क्या समझ के किए हैं, ये आपको समझना है ना। तो कंपनी में लाजमी अगर आपको डबल तिबल देखना है तो काफ़ी लंबे समय इसको देने पड़ेंगे। 5G लाने के बाद, अपनी बैलेंस शीट को सुधारने के बाद, तब जाकर ये विशेष तौर पर अच्छी कंपनी बन सकती है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है? बहुत कम निवेश। हो सकता है ये आगे जाकर बहुत जल्दी तेजी आपको दिखा दे, क्योंकि अभी तो आपको नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन हो सकता है दिखा दे, क्योंकि जब बिना फंड के, बिना 5G के कंपनी ने 18 के लेवल दिखा चुके हैं हमें 2 बार, जब कुछ नहीं हुआ था, और अब तो एंकर निवेशकों ने 5400 रुपये डाले भाई। अब वो अपनी स्थितियां किस तरीके से डालेंगे ये आप समझो भाई। जब बिना फंड के, बिना 5G के, अभी आपको देखने को मिला बीते दिनों 18 के लेवल भी छुए हैं इसने, 2 बार छू लिए इसने। और अब इसकी सुविधा ये देखो कि जब इस तरीके से एंकर निवेशक से जुड़े हैं, IPO भी आया है और बाद में भी पैसा आएगा, तो उस वजह से क्या पता इसको फिर दोबारा से ऊंचाई मिल जाए। सोच रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर सोचना लाजमी है, पहले सोचना लाजमी नहीं था। यहाँ सोचना लाजमी यह है कि पैसा डाला जा रहा है और वो पैसा सिर्फ काम में लगेगा, तो काम में सुधार होता जाएगा, अच्छी चीज़ें होती जाएंगी। तो इसलिए विषय लंबा बनाना है। देखो सर, काफ़ी लोग गुमराह कर देते हैं, काफ़ी लोग गुमराह कर देंगे आपको, और उसके अंदर आपको चने के खेत में भी चढ़ा देंगे, मतलब पेड़ में चढ़ा देंगे, और काफ़ी लोग आपको पेड़ से गिर भी देंगे। आपको अपनी सच्चाई पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है। IPO अगर सफल पूर्णतया हो गया, क्योंकि रात को पता लगेगा, उसकी विशेषताएं आपको समझनी है, और वो पैसा जो आ रहा है 5G के लिए आ रहा है। दूसरा, रोड पर इनके सिम के स्टॉल देखने को मिल गए हैं। तीसरा, GQG पार्टनर जो मुझे बड़ा बेहतरीन लगता है, क्योंकि भाई अडानी ग्रुप में जब सब डर रहे थे उसने निवेश किया है। जो इतने बड़े ग्रुप पे निवेश कर सकता है तो उसने छोटे ग्रुप पे निवेश कैसे कर दिया। मोतीलाल ओसवाल जी, जाना माना नाम, उन्होंने भी पैसा डाला है।
HDFC फंड उन्होंने भी डाला। इस तरीके से भारी निवेशक और हमारे DIs जो होते हैं इंडिया के, उन्होंने भी अपनी जोड़ तोड़ की है और अधिकतर निवेशक भी IPO ले रहे हैं। तो यानी कि कंपनी को संभालने के लिए सब वर्क कर रहे हैं, पर ध्यान आपको ये रखना है हम उस कंपनी को संभाल रहे हैं जिसका अभी तक सब कुछ बर्बाद है, जिसके ऊपर काफ़ी कर्जा है, जिसके ऊपर अभी 5G नहीं है, जिसका 4G का विस्तार होना है, जिसको सरकार को अपनी जो इन्होंने अपनी स्टेक बेची वो कर्जे में डूबने के बाद ही बेची, ये आपको पता है। तो सरकार भी यहाँ पर एक बड़ा प्लेयर है। दूसरा आपको यह भी समझना है कि सरकार की तरफ से ही IPO को मंजूरी भी मिली है, अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, तो यानी कि कंपनी आगे जाकर सर्वाइव कर सकती है। तो इन सारी तथ्यों को आपको समझना है, बल्कि और कुछ मत समझना, क्योंकि कुछ लोग तो पेनी स्टॉक पर ही लोगों को गुमराह करके जाते हैं। देखो सर, सच्चाई वाली चीज़ें तो आपको हर जगह मिल जाएगी। वैसे ऐसा नहीं है कि कोई और सच बोलता ही नहीं है, बहुत बोलते हैं, पर जहाँ सच चलता है वहाँ कुछ झूठे लोग भी होते हैं, जहाँ पर लोग अपना फ़ायदा उठाते हैं। मुझे एक चीज़ तो ये पता है कि लोग अगर अपना फ़ायदा उठाने के लिए दूसरों का नुकसान करेंगे, मैं लाजमी आपको लिख कर दे सकता हूँ, उसका उस वक्त तो फ़ायदा हो सकता है, पर आगे जाकर फ़ायदा कभी नहीं हो सकता। आपके छोटे से अमाउंट किसी की हो दो, बड़ी अमाउंट हो दो। अभी मैं अपनी घड़ी के सेल डलवाने गया था सर, वहाँ पर उस व्यक्ति ने काम ज़्यादा था उसके पास, उसने मेरी घड़ी में सेल डाल दिया, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी घड़ियाँ हैं। तो मैं उसके पास आज फिर गया, उसने मेरी जो घड़ियाँ थी मुझे दी, पर वो भूल गया था, वो सेल उसने पहले भी डाला था। बात 60-70 रुपये की थी, पर मुझे तो याद थी ना सर, मैंने तो कहा उसको, वो कह रहा उसे याद ही नहीं थी। पर किसी का पैसा इस तरीके से हम ले भी लें तो वो नुकसान करेगा अगर हमें याद रहता है तो कभी भी अपने फ़ायदे के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ये मेरी एक आपसे गुजारिश है। बस इसको ध्यान रखना है। इसलिए मैंने वोडाफोन आइडिया हो या मेरी तरफ से कोई सा भी शेयर हो, मैं उसकी एनालाइज आपको परफेक्ट ढंग से करके दिखाता हूँ और वो अपना समझ के करके दिखाता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सर, अब बात करें ये आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी की। सबसे पहले आप समझो कि जो ड्रोन का काम है ये विस्तार करेगा। देखो सर, ड्रोन का काम आजकल बड़े जोरों शोरों से है। ड्रोन आपको एक और चीज़ से भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि काफ़ी ड्रोन और मिसाइल जो छोड़ने को देखने को मिली है वो आपको ईरान के युद्ध में भी मिली है, जिसमें 300 मिसाइल और करीब ड्रोन भी थे। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि एक तो सुरक्षा के लिए, निगरानी के लिए, या फिर किसी का बहुत बड़ा उद्योग हो, पोर्ट हो, उनमें भी ड्रोन का यूज होता है। फिर दूसरा आपको समझना है कि जो ड्रोन की उपलब्धि है अच्छी तरीके से है, वो आपको कृषि के क्षेत्र में भी देखने को मिल रही है, और कृषि के क्षेत्र में आपको निगरानी के साथ साथ खाद छिड़कते हुए भी ड्रोन देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से बॉर्डर की सुरक्षा के लिए भी ड्रोन एक वैल्यूबल चीज़ है। दूसरा आपको समझना है कि फंक्शन हो, वहाँ पर भी आपको ड्रोन देखने को मिल जाते हैं। तीसरा आपको समझना है कि ड्रोन के लिए सिर्फ आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी ही काम नहीं कर रही है, उसके अंदर बड़े बड़े उद्योगपति काम कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको नाम देखने को मिलेगा अडानी ग्रुप भी, है ना। तो एक कंपनी इस तरीके से ड्रोन पर काम नहीं कर सकती, इसलिए बहुत कंपनी ड्रोन पर काम कर रही है। रतन इंडिया एंटरप्राइजेज भी है, वो भी ड्रोन की विशेषताओं के साथ काम करे। इसलिए इस शेयर का जो IPO निकल कर आया था, काफ़ी लोग वहीं पर फंस गए हैं सर इसके अंदर। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब हम बैलेंस शीट को नहीं देखते तभी ही हमें उस चीज़ में फंसा या पता है, पहले हमें देखना चाहिए कि बैलेंस शीट कंपनी की किस तरीके से। अब आपको ड्रोन समझ में आ गया ना। ड्रोन को बहुत ज़्यादा अच्छा एक व्यवसाय बनाने के लिए हमारे देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है, ये भी आपको समझना है। मोदी जी का भी इसके अंदर अच्छा उद्देश्य है ड्रोन के लिए, है ना। तो ये ड्रोन जो है आपको बहुत पॉजिटिव संकेत के साथ देखना है, पर ये ज़रूरी नहीं कि जो कंपनी ड्रोन का काम कर रही है तो वो आंख बंद करके हम उसे पैसा लगा दें, तो फिर हम उसकी चीज़ें भी समझेंगे। अब आपको समझ में आ गया कि ये ड्रोन बनाने वाली कंपनी है, जो मानव रहित विमान होते हैं, वो चीज़ों को आप समझो। तो यहाँ पॉजिटिव संकेत आ गए इसके काम को देखते हुए। देखो सर, जुलाई 2023 में जब इसका IPO आया तो करीब 1300 रुपये में इसकी लिस्टिंग हुई थी।
1300 रुपये करीब में। और जब से ही शेयर ने शायद 1344 रुपये का हाई मारा और तब से ही शेयर ये गिर रहा है। तो 52 सप्ताहों का इसका जो हाई था 1344 रुपये करीब का था और 679 रुपये करीब का इसका लो था। तो कंपनी के अंदर काफ़ी लोग फंस गए हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ लोगों ने सिर्फ लोगों की वीडियो देखी और इस शेयर को खरीदा और लोगों ने ड्रोन के बारे में इतना जागरूक कर दिया कि उनको और ड्रोन की कंपनी नहीं थी। देखो सर, हो सकता है ये कंपनी आगे जाकर बहुत विशेषताओं के साथ आगे बढ़े, पर सबसे पहले हमें सेल्स भी देखनी पड़ती है। इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो ये कंपनी ने 1-2 बार अपने क्वार्टर में लॉस भी किया है। और कंपनी अगर इतना ज़्यादा वजूद रखती है तो कंपनी की सेल्स फिर इतनी कम नहीं हो सकती भैया, ये भी आपको समझना है। बीते क्वार्टरों की बात करूं तो कंपनी की जो सेल्स आपको देखने को मिलेगी करीब 8 करोड़, 39 करोड़, 97 करोड़ पहले, और दिसंबर 2023 में कितनी सेल थी? 91 करोड़ की। तो इतनी बड़ी कंपनी जो है, ड्रोन बनाने वाली कंपनी है, तो अपने में जब विस्तार करेगी, बहुत ज़्यादा ऑर्डर लेगी, तो वो अपनी सेल्स में दिखाएगी उसको। तो कंपनी की सेल्स से तो बिल्कुल भी ऐसे वजूद नहीं लग रहे हैं कि इसको हम बहुत जल्दबाजी में बहुत अच्छा समझेंगे। आगे भी बताऊंगा क्या क्या इसके साथ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है शेयर होल्डिंग के पैटर्न को देखकर। देखो सर, मैं जो दिख रहा है मैं वो बता रहा हूँ। दूर के लिए मैं अब भी कह रहा हूँ ये शेयर अच्छा हो सकता है जिस तरीके से काम है, पर वो बैलेंस शीट में नजर आ जाएगा आपको, है ना। तो इस बार इसने जो आपको सेल्स करके दिखाई दिसंबर 2023 में 91 करोड़ की दिखाई है और करीब 15 करोड़ का प्रॉफिट करके दिखा दिया है। आपको ये समझना है कि आने वाला क्वार्टर 4 मार्च 2024 का वो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगना चाहिए, क्योंकि कुछ तो निखार करके दिखाएगा, वहीं से आपको इस बारे में पता लग जाएगा। दूसरा, अगर इसके हम रिजर्व देखें, कंपनी के पास रिजर्व भी है, करीब 590 करोड़ का रिजर्व है और 14 करोड़ का कंपनी पे कर्जा है। तो कंपनी के पास रिजर्व रखा है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर होगी। दूसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम, कैश फ्लो मैंने आपको बताया था। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिल्कुल निगेटिव है, ये आप समझ लेना कि मार्च 2023 में कंपनी ने कुछ डाला नहीं, बल्कि 53 करोड़ रुपए और जो डालने थे वो भी माइनस में है। तीसरा, आपको देखने को मिलेगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इन्होंने उधार भी लिया है कंपनी ने, ये भी मार्च 2023 में। तो कंपनी यहाँ से तो अभी कोई ग्रोथ मुझे दिख नहीं रही है जिस तरीके से इसका काम है। दूसरा, शेयर होल्डिंग से ही समझ में आ सकता है कि सारा माल चिपका दिया गया है पब्लिक को। कैसे कैसे? तो सर, इसका जब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो उसके अंदर हमें प्रमोटर थोड़े से कम होते हुए देखने को मिले हैं, जो करीब 29.33% है। एफआईज भी इसके अंदर कम देखने को मिले हैं, जो करीब 2.75% है। इससे पहले 3.46% थे, अब 2.75% रह गए हैं। भैया डीआईएस ने कर दिया कमाल। डीआईएस लगातार क्वार्टरों से अपनी होल्डिंग को कम करता जा रहा है। जहां इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, जहां पर डीआईएस काफ़ी ज़्यादा थे, वो थे 10.15%, फिर 10 पॉइंट से 15%, अगले 3 महीनों में इन्होंने उसे कर दिया करीब 70% का। तो 10 से 2% में डीआईएस हो गए। भैया उन्हें कुछ नहीं दिख रहा होगा क्या? सबने आईपीओ का फायदा उठा लिया है। पब्लिक, पहली वीडियो है मेरी इसके अंदर, और वो इसलिए बना रहा हूँ, कल किसी से एक वादा कर दिया था कि इस पर वीडियो बनाऊंगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ इस कंपनी को आपको बेचना है, इस कंपनी में वेट करना है, आपको इंतजार करना है, वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो ड्रोन का काम है, क्या पता कहाँ से कितना ऑर्डर मिल जाए इनको। वेट तो करना पड़ेगा भैया, जिन्होंने ऊपर लिया है इसके अंदर। अब उसके बाद जो स्थितियाँ सुधरेगी वो आपको बैलेंस शीट देख को मिलेगी देखने को। तो पब्लिक इस कंपनी के अंदर हो गई है करीब 64.15%। प्रमोटर ने होल्डिंग कम कर दी, डीआईएस ने ज़्यादा कर दी, एफआईज ने भी ज़्यादा कर दी, पब्लिक ने ज़्यादा बढ़ा ली। तो भैया पहले इतने महंगे महंगे शेयर लेने से पहले उनकी बैलेंस शीट तो देखें हम। इतने कम सेल्स में शेयर 600, 700, 700 रुपये में आपको मिल रहे हैं, 1300 रुपये में मिल रहे हैं। क्या इतना ज़्यादा जेपी पावर सेल नहीं कर रहा है, उसका शेयर क्यों नहीं है इतने ऊपर? तो भैया कुछ तो चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि बैलेंस शीट को भी हमें बहुत निखारना पड़ता है, मजबूत करना पड़ता है अपने आप को। तो क्वार्टर इसका 4 आपको देखना पड़ेगा। देखो सर, मेरे हिसाब से मैं किस वजह से इसको पॉजिटिव समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ ड्रोन के व्यवसाय से। और अगर मैं ड्रोन के व्यवसाय से इसे पॉजिटिव समझ रहा हूँ, इसलिए भी समझ रहा हूँ क्योंकि बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं इंडिया के, वो भी ड्रोन की तरफ अपनी नज़र गड़ा के रखे हैं। तीसरा, पूरे वर्ल्ड में ड्रोन एक क्रांति है, ये मैं आपको समझा दूँ, है ना। ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अब उस क्रांति को ये अपनी चीज़ों में अच्छा करके लाएगी, तब मैं उसको अच्छा मानूंगा, बल्कि मैं इसको फिर अच्छा
नहीं मान सकता अगर ये अपनी सेल्स को और कम करती जाए, क्योंकि एफआईज और डीआईज और प्रमोटर की अंदेशे हमें दिखा रहे हैं कि उनको कुछ भी नज़र नहीं आया इसके अंदर, तो तभी जाकर इतनी ज़्यादा होल्डिंग कम कर रहे हैं। तो देखो सर, मैं आपको रियलिटी चीज़ बताता हूँ और रियलिटी चीज़ों को ही आपको पकड़ना है, उन वजूदों में काम करना है जो आपको अच्छा करके जाए। कोई भी अच्छा शेयर अगर आपको गिर के दिखा रहा है तो वो जो मैं अच्छा बता रहा हूँ, मैं बैलेंस शीट देखकर अच्छा बता रहा हूँ। ये नहीं कि नींद मुझे सपने आ गए जी और सपने में मेरे कान में कोई बता कर चला गया इस शेयर का पीछा मत छोड़ना है, बहुत अच्छा है, और मैंने उसकी बैलेंस शीट नहीं देखी और मैं उसी, बहुत से लोगों को सपने आते हैं, मुझे दोस्त कह रहा है कि मुझे सपना है सर ये वाला शेयर इतने रुपये पहुँच जाएगा। मैंने कहा सपना लक पर विश्वास कभी नहीं करना, अपनी एनालाइज पर विश्वास करना है। मैं जो बता रहा हूँ उस पर भी विश्वास ना करो, आप अपनी एनालाइज पर विश्वास करो, और जब आप अपनी एनालाइज पर विश्वास करोगे बहुत कुछ अच्छा आपको मिलेगा, मैं आपको इतना बता दूँ। तो आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी मेरे हिसाब से लंबे समय तक रखने वाला शेयर है। स्थितियाँ इसकी अच्छी हो सकती हैं क्योंकि ड्रोन पर वर्क कर रहा है और ड्रोन आपको पता है कितना विशेष तौर पर काम करता है। तीसरा, आपको वोडाफोन आइडिया के एफपीओ के बारे में समझना है कि जो भी चीज़ें आ रही हैं उसके काम पर लगी, और काम पर लगेगी तो फिर इसको 5G जल्दी लाना है, और 5G जल्दी लाएगा तो फिर इसके कस्टमर वापस भी आ सकते हैं। ये एक पॉजिटिव संकेत दिखा रहा है। दूसरा, GQG पार्टनर फिर मोतीलाल ओसवाल और इतने बड़े एंकर निवेशकों ने इतना बड़ा निवेश क्यों किया, वो भी एक पॉइंट बन जाता है। तो पॉइंट पर काम करते हैं, है ना। आगे अगर ये चीज़ें कुछ और निगेटिव लगी निगेटिव बताऊंगा, पॉजिटिव लगी पॉजिटिव बताऊंगा। इसलिए अभी तो एफपीओ के माध्यम से पॉजिटिव है और 9 से 10 रुपये तक भी आ सकता है, ये भी मैंने आपको कल बताया था, वो वीडियो को देख लेना कल। और जिसको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और विप्रो की स्थितियाँ समझनी है, कल मैंने वीडियो बना दी थी आपके लिए, उसे भी आप देख सकते हो। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना अच्छा कर लो, कोई भी आपको टेंशन दे ना सके, कोई भी आपको झूठ बोलकर शेयरों को बिकवा खरीदवा ना सके। मेरे चैनल पर किसी को भी शेयर खरीदने की और बेचने की सलाह नहीं है, काम समझा रहा हूँ और वो भी बैलेंस शीट देखकर बता रहा हूँ। तो सर, चींटू को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।